हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी गियर सीरीज़ का आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं वो है डिज़ाइन ऑफ बेवल गियर्स। हमने अपने प्रीवियस गियर सीरीज़ में डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर देखा, देन डिज़ाइन ऑफ स्पाइरल हेलिकल गियर देखा, उसके हमने न्यूमेरिकल्स देखे और हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे समझने की कि हम दिए हुए केस के लिए बेवल गियर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो आइए चलते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था गियर्स का तो हमने कहा था कि बेवल गियर्स जो हैं वो हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही प्लेन में दो गियर्स हों जिनकी एक्सिस जो है वो इंटरसेक्टिंग हो, है ना। तो दे माइट बी एट एन एंगल, वो एक एंगल पे हो सकते हैं लेकिन उनकी एक्सिस जो है वो आपस में इंटरसेक्टिंग होती है। तो उस केस में वी विल यूज़ बेवल गियर्स। बेवल गियर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट टीथ बेवल गियर और एक होता है स्पाइरल टीथ बेवल गियर। ये एनिमेशन देखने से आपको समझ में आएगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट टीथ बेवल गियर। ये बेवल पिनियन है जो छोटा एलिमेंट है, जो छोटा गियर है, और ये बेवल गियर है। एक होता है स्पाइरल टीथ बेवल गियर। देखने से हम चल रहा है कि इसमें टीथ स्ट्रेट कटे हुए हैं, इसमें टीथ एक एंगल पे कटे हुए हैं। इसका जो एंगेजमेंट है वो हाई स्पीड पे नॉइजी होगा, जबकि इसका एंगेजमेंट जो है वो हाई स्पीड पे भी स्मूथ होगा, है ना। इसी बेसिस पे वी कैन डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट टीथ बेवल गियर एंड स्पाइरल टीथ बेवल गियर। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट टीथ बेवल गियर को डिज़ाइन करना और मैन्युफैक्चर करना आसान है, लेकिन जब हाई स्पीड होगी तो वो ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, to design a spiral teeth bevel gear is difficult and costly, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हाई स्पीड पे भी उनका ऑपरेशन जो है वो क्वाइट होगा और स्मूथ होगा। तो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए वी विल प्रेफर स्पाइरल टीथ बेवल गियर। बेवल गियर्स को हम उनके पिच एंगल पे भी क्लासिफाई करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पिच एंगल क्या होता है? पिच एंगल होता है जो कि सेंट्रल लाइन ऑफ गियर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एंगल स्प्रेड करती है, वो होता है पिच एंगल ऑफ गियर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पिच एंगल ऑफ पिनियन है गामा पी, और ये पिच एंगल ऑफ गियर है गामा जी, और थीटा जो है वो शाफ्ट एंगल है। इस केस में थीटा 90 डिग्री से कम है ना। तो अगर ये पिच एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बेवल गियर। अगर पिच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है इसको बोलते हैं क्राउन बेवल गियर। पिच एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो इसे बोलते हैं इंटरनल बेवल गियर। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ क्लासिफाइंग बेवल गियर्स। देर इज़ वन मोर टर्म विच इज़ नोन एज मीटर गियर। मीटर गियर क्या होता है? मीटर गियर अगर दोनों जो पिनियन और गियर हैं उनका डायमीटर सेम होता है ना, और वो दोनों के दोनों 45 डिग्री का पिच एंगल सबटेन करते हैं तो उनको बोलते हैं मीटर गियर। ऑब्वियस ही बात है, डायमीटर सेम है तो उनका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? वेलोसिटी रेशियो होगा 1। मतलब जो आरपीएम पिनियन की है और गियर की आरपीएम है वो दोनों सेम होंगी। तो जब दोनों की आरपीएम सेम होती है तो उसको बोलते हैं मीटर गियर। तो ऑब्वियसली एक पिनियन और गियर जो मीटर गियर का को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसकी सेम डायमेंशंस होंगी, अडेंडम सेम होगा, डिडेंडम सेम होगा, फिर से अगर डायमीटर सेम होगा, नंबर ऑफ टीथ सेम होगा और मॉड्यूल सेम होगा, है ना। और क्योंकि इनका पिच एंगल 45 डिग्री है दोनों का, तो इनका शाफ्ट एंगल होगा 90 डिग्रीज का। तो ये हमेशा तब यूज़ किए जाएंगे जब आपके शाफ्ट एंगल 90 डिग्री हो या शाफ्ट आपस में राइट एंगल पर हो। जरा बात करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी की, बेवल गियर टर्मिनोलॉजी की। जैसे हमने देखा अभी कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट जब भी आप बेवल गियर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको उनके एंगल निकालने पड़ते हैं, दैट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय पिनियन एंड एंगल सबटेंडेड बाय गियर, है ना। तो यहाँ पर हम जो एंगल सबटेंड किया है पिनियन ने उसको हम गामा से डिनोट करते हैं,
और जो एंगल सबटेंड किया है गियर ने उसको हम जीटा से डिनोट करते हैं। अगर हमको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ZP अपॉन ZG इज इक्वल टू 10 ऑफ गामा। ZP इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ZG इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। सिमिलरली 10 जीटा या एंगल पिच एंगल सबटेंडेड बाय गियर, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ZG अपॉन ZP। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, ये फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब आपका शाफ्ट एंगल 90 डिग्री का हो या आपका गामा और जीटा का सम 90 डिग्रीज हो, जो जनरली होता है। लेकिन हमेशा ये सही नहीं है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि बेवल गियर का एंगल 90 डिग्री ही हो, है ना। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं A0 कोन डिस्टेंस, विच इज़ दिस डिस्टेंस सेंटर से लेकर जो एंड है उसका, उसको डिस्टेंस जो अलोंग द कोन डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कोन डिस्टेंस A0। इस ज्योमेट्री से बड़ी आराम से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं जो कि सेंटर डिस्टेंस कोन डिस्टेंस के लिए है, दैट इज dp/2 का होल स्क्वायर प्लस dg/2 का होल स्क्वायर एंड होल का रूट, दिस इज A0। जैसा हमने हेलिकल गियर में पढ़ा था कि हम हेलिकल गियर का जब डिज़ाइन करते हैं तो वी यूज़ वन टर्म विच इज़ कॉल्ड एज फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ और वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। सिमिलरली यहाँ पर बेवल गियर में भी हमको ये टर्म यूज़ करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि हमको गामा और जीटा निकालने पड़ते हैं, उनका रोल ये है, उनका रोल हमको हेल्प करेगा किस करने के लिए, हमको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो वर्चुअल ऑफ टीथ का फॉर्मूला हो जाएगा z डैश इज z अपॉन कॉस गामा। इसका मतलब अगर आपको ZP डैश निकालना है तो ZP अपॉन कॉस गामा, और निकालना है तो ZG अपॉन कॉस जीटा। जैसे हमने कहा था कि वो जो फॉर्मूले हैं 10 गामा का फॉर्मूला है दैट इज ZP अपॉन ZG, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब शाफ्ट एंगल 90 डिग्री का हो। अगर शाफ्ट एंगल 90 डिग्री का नहीं हो, कोई अदर वैल्यू हो, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10 गामा के लिए साइन थीटा अपॉन ZG अपॉन ZP प्लस कॉस थीटा, एंड 10 जीटा इज साइन थीटा अपॉन ZP अपॉन ZG प्लस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में अगर हम थीटा 90 डिग्री रखें तो अपने आप से वही फॉर्मूला हम डिराइव कर पाएंगे जो हमने अभी यूज़ किया थीटा 90 डिग्री के लिए, है ना। तो मेक श्योर व्हाट इज़ द एंगल गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अगर एंगल 90 डिग्री है फाइन, 10 गामा इज सिंपली ZP अपॉन ZG। लेकिन अगर आपका एंगल 90 डिग्री से अलग है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके पिच एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको पिच एंगल निकालने से ही वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ आप निकाल पाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। जरा गियर टूथ फोर्सेस की बात करते हैं। जो टॉर्क होगा वो तो इस फॉर्मूले से हमने कई बार यूज़ कर रखा है फॉर्मूला, दैट इज़ नथिंग बट पावर इन किलोवाट इंटू 16 × 10⁻⁶ अपॉन 2π NP। क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस है गियर की, एक है ये वाली रेडियस जो या डायमीटर है बड़ी वाली, और एक छोटी वाली डायमीटर है, तो हम क्या करेंगे दोनों गियर्स के लिए एक मीन रेडियस या मीन डायमीटर को डिराइव करेंगे या वैल्यू रखेंगे, क्योंकि उसी रेडियस पे या उसी डायमीटर पे हम गियर टूथ फोर्सेस को लगना मानेंगे। तो RM इस ज्योमेट्री से वेरी इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RM एज dp/2 माइनस B साइन गामा अपॉन 2, क्योंकि PT होता है आपका टेंशियल फोर्स विच इज़ टॉर्क अपॉन रेडियस, इसलिए हमने निकाला है यहाँ पर ना, ताकि हम टेंशियल फोर्स की वैल्यू निकाल पाएँ। तो इंस्टेड ऑफ R विल यूज़ RM और मीन रेडियस। इसके बाद में जो PR का फॉर्मूला रेडियल फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, PT 10 अल्फा कॉस गामा, अल्फा इज प्रेशर एंगल। सिमिलरली PA इज PT 10 अल्फा साइन गामा, गामा इज पिच एंगल ऑफ पिनियन। फाइन, ये फॉर्मूले डाटा बुक में दिए हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको डिज़ाइन ना पूछ के आपसे पूछा जाए कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस रेडियल फोर्स एंड एक्सियल फोर्स, तो यू नीड टू रेफर दीज फॉर्मूलाज। अब हम डिज़ाइन पे आते हैं कि बेवल गियर का डिज़ाइन कैसे करेंगे। हमें बेवल गियर का डिज़ाइन करने के लिए हमको मानना पड़ेगा उसको एक इक्विवेलेंट स्पर गियर के, है ना, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द
टूथ एलिमेंट। टूथ एलिमेंट के परपेंडिकुलर प्लेन में हम उसको एक स्पर गियर की तरह ट्रीट करते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए जैसा हमने हेलिकल गियर में करा था उसी तरह से हम यहाँ पर उसका वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ अज्यूम करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था स्पर गियर में, द फॉर्मूला वाज सिग्मा बी इंटू बी इंटू एम इंटू वाई। फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा इसमें बेवल गियर का, क्योंकि हम उसको स्पर गियर के फॉर्मूले को बेवल गियर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंज आएगा। क्या आएगा? एम बी सिग्मा बी वाई इंटू 1 माइनस पी अपॉन ए ज़ीरो। ध्यान दीजिएगा, एम इज़ मॉड्यूल, बी इज़ स्पेस विड्थ, सिग्मा बी इज़ bending strength of gear tooth, which is equal to ultimate by 3. Y is Lewis form factor for virtual number of teeth, है ना। और इसको 1 माइनस बी बाई ए जीरो को हम बोलते हैं बेवल फैक्टर। दिस फैक्टर इज नोन एज बेवल फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, फेस फिट जो है वो या तो हम लेते हैं 10m या हम लेते हैं A0/3, जो भी स्मॉलर हो, विच एवर इज स्मॉलर, है ना। या तो 10m लेंगे या A0/3 लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए A0/3 जो है वो स्मॉलर है, तो यहाँ क्या हो गया? A0/3 अपॉन A0, A0 कट गया, 1 माइनस 1/3 इज़ 2/3। इसका मतलब एक बीम स्ट्रेंथ बेवल गियर के लिए जो स्पर गियर की बीम स्ट्रेंथ है उसका 2/3 टाइम्स होगा, है ना। तो ध्यान रखना है निकालते वक्त, एक तो y जो लेना है वो लेना है आपको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए, है ना। जितने टीथ हों उसमें आप कॉस गामा या कॉस जीटा का डिवाइड करके उसको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे। सपोज टीथ हैं आपके 36 पिनियन पे, तो 36 अपॉन कॉज ऑफ गामा विल बी वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। उसके लिए आप डाटा बुक से y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कुछ चेंज नहीं होएगा, जो आपको दिया हुआ डाटा है उसमें सबसे पहले आप गामा निकालिए या जीटा निकालिए, चेक कीजिए कि आपको डिज़ाइन पिनियन करना है या गियर करना है, और फिर बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आपको A0 का भी फॉर्मूला पता है, आपको बी फेस विड्थ पता है। अगर फेस विड्थ 10m या A0/3, अगर जो आपको वैल्यू दी हुई हो, आपको कहा हुआ है कि फेस विड्थ 10m लेनी है तो आप 10m यहाँ पुट कर देंगे, A0 का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। या आपको अज्यूम करना है तो आप हमेशा फेस विड्थ अज्यूम करेंगे इक्वल्स टू A0/3, तो उससे जो बीम स्ट्रेंथ आएगी वो हो जाएगी 2/3 टाइम्स बीम स्ट्रेंथ ऑफ इक्विवेलेंट स्पर गियर। आई होप इट इज क्लियर। The beam strength should always be more than the effective force between the meshing teeth at the large end of the tooth, है ना। जो टूथ के लार्ज एंड पे जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनेमिक लोड, तो आप बड़े आराम से पी इफेक्टिव निकाल लेंगे, दैट इज CS/PT/CV। हम स्पर गियर में भी फॉर्मूला सेम यूज़ किया था, हमने हेलिकल में भी सेम यूज़ किया था, विथ सम मॉडिफिकेशंस हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर आपका गियर सेफ है स्ट्रेंथ में, बेवल गियर सेफ है स्ट्रेंथ में, तो SB शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, या SB इक्वल टू FS टाइम्स P इफेक्टिव। इसको हम आगे की स्लाइड में एक बार वापस से देखेंगे। तो दिस इज हाउ विल फाइंड बीम स्ट्रेंथ ऑफ अ बेवल गियर। गियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेट बेवल गियर में देयर इज लाइन कांटेक्ट, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? स्पर गियर के। हमको अगर गियर स्ट्रेंथ निकालनी है एक बेवल गियर की, तो हम बेवल गियर को एक इक्विवेलेंट फॉर्मेटिव स्पर गियर की तरह ट्रीट करेंगे, विच इज़ इन अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टूथ एट द लार्ज एंड। इतना सही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो जो फॉर्मूला आपका स्पर गियर के लिए था वो था DP/BQ/K इंटू के, क्योंकि ये बेवल गियर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा DP/BQ/K अपॉन कॉस ऑफ गामा, वेयर गामा इज नथिंग बट पिच एंगल। जनरली जो बेवल गियर होता है वो होता है ओवरहैंग। ओवरहैंग होता है क्योंकि आपके एंगल जो जो आपके शाफ्ट हैं वो आपस में इंटरसेक्टिंग प्लेन में होते हैं, है ना। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ टूथ फोर्सेस, इट इज़ फाउंड दैट द टू ट्रांसमिट द लोड ओनली 3/4 ऑफ द फेस विड्थ इज इफेक्टिव। क्या मतलब है कि अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे DP/BQ/K अपॉन कॉस गामा, तो उसमें जो फेस विड्थ है उसका सिर्फ
75% ही इफेक्टिव होता है गियर टूथ फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमको अगर जेन्युइनली वियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन यूज़ करनी है तो वी शुड मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन विच वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड बाय अ फैक्टर विच इज़ 3/4 और 0.75, है ना। तो मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर वियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0.75 बी क्यू डी पी के अपॉन कॉस गामा। गामा हम फर्स्ट टेस्ट में निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर क्यू है रेशियो फैक्टर, जो किसके लिए होगा, वो होगा अब वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए। वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ 2zg डैश अपॉन zg डैश अपॉन zp डैश, ये हम निकाल ही चुके हैं। zp डैश इज zp अपॉन कॉस गामा, zg डैश इज zg अपॉन कॉस जीटा। अगर 90 डिग्री है तो बल्ले बल्ले एक निकालो, बाकी को 90 डिग्री से माइनस कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब हमने हेलिकल गियर के लिए क्यू निकाला था तो हमने हमारा फॉर्मूला सेम था, 2zg अपॉन zg प्लस zp। क्यों सेम था, क्योंकि दोनों में कॉस क्यूब साई आ रहा था, तो कॉस क्यूब साई कट गया था। लेकिन यहाँ पर एंगल्स अलग अलग हैं, है ना, तो वो कटेगा नहीं। इस कारण से क्यू की वैल्यू आपको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए निकालनी पड़ेगी। तो ये क्यू हो गया, ये फेस विड्थ है जो आप निकाल चुके हैं बीम स्ट्रेंथ के समय, आइदर 10 m और a0/3। dp इज डायमीटर ऑफ पिनियन, के इज़ योर वियर लोड फैक्टर की वैल्यू वही है, एग्जैक्टली वही है जो कि हमने स्पर गियर के लिए यूज़ किया था, सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा 1/EP प्लस 1/EG अपॉन 1.4। अगर गियर स्टील के बने हुए हैं जिसके लिए आपको BHN दिया हुआ है तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, ये फार्मूला दोनों फार्मूले आपको डाटा बुक में दिए हुए हैं। अगर अल्फ़ा में फिक्स कर दूँ 20 डिग्री का और सिग्मा सी को इन टर्म्स ऑफ BHN कन्वर्ट कर दूँ, तो आई कैन ऑल्सो फाइंड रियल लोड फैक्टर बाय दिस यूजिंग दिस इक्वेशन, है ना। तो the wear strength indicates the maximum value of tensile force at the large end of tooth that the tooth can transmit without putting failure। जितना भी हमने डिज़ाइन पढ़ा है, हमने दो ही चीज़ पे आज में बात करी है, एक तो टूथ की स्ट्रेंथ अच्छी हो ताकि टूथ ब्रेक ना हो, और दूसरा टूथ की वेयर स्ट्रेंथ अच्छी हो ताकि टूथ वियर ना हो, है ना। दोनों दोनों जो SB और SW, उन इक्वेशन से हम जो फोर्स निकालेंगे वो ये इंश्योर करेगा कि वो इतना मैक्सिमम फोर्स ले सकता है ताकि गियर बिना टूटे हुए या बिना घिसे हुए अपनी इंटेंडेड लाइफ को पूरा कर सके। तो ये लोड है जो कि गियर ले सकता है ना, SB या SW। चेक करने हम इसको चेक करने के लिए पी इफेक्टिव निकालेंगे, जैसा हमने बताया था आपको। अगर आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनेमिक लोड, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से पी इफेक्टिव निकाल लेंगे, विच इज़ CS PT अपॉन CV। PT इज़ योर टेंशन लोड, जो कि आप पावर से टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क से PT निकालेंगे। CS इज सर्विस फैक्टर, डाटा बुक से लेंगे। CV इज़ वेलोसिटी फैक्टर, वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू 2 दे रखी हैं इसमें। फॉर कट टीथ CV इज 6/6 प्लस V। फॉर जनरेटेड टीथ CV इज 5.6 अपॉन 5.6 प्लस रूट V। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो यू कैन अज्यूम एनी फॉर्मूला, कोई सा भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, बट यू नीड टू मेंशन दैट कि आपने इसको कट टीथ माना है या उसको टीथ को जनरेटेड माना है। अगर आपको ये नहीं कहा हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, तो आपको कंप्लीट जो एक्चुअल पी इफेक्टिव है वो पुट करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट CS PT प्लस PD। PD की वैल्यू वही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो कि इस पर गिर के हमने यूज़ किया था, C21V CEV प्लस PT, 21V प्लस रूट CEV प्लस PT, वेयर E इज़ एरर। जो हमने निकाली थी एरर इस पर गियर में, हेलिकल गियर में, वही एरर का फॉर्मूला यूज़ होगा। सम ऑफ एरर फॉर टू टीथ EP plus EG। C is your deformation factor, which we can take directly from the data book. B is face width, V is pitch line velocity in meters per second. Mind you, you should always keep this V in meters per second। तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाए, अगर बीम स्ट्रेंथ के लिए करना है तो आप SB निकालेंगे। SB शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, या SB शुड बी इक्वल टू FS टाइम्स P इफेक्टिव। अगर वियर स्ट्रेंथ के लिए चेक करना है, वियर स्ट्रेंथ के लिए क्राइटेरिया से आपको मॉड्यूल निकालना है या डिज़ाइन करना है, तो SW शुड बी मोर देन P इफेक्टिव। हमने जो बात करी, अगर हमको बेंडिंग में इसको सेफ रखना है टू अवॉइड फेलियर ऑफ गियर ड्यू टू बेंडिंग, SB should be equal to FS times P effective, and to avoid failure of gear tooth due to pitting or wearing, SW should be more than, SW should be equal to FS times P effective. So in a short span of time, what we have done, we have tried
to find the governing equations for the design of bevel gear, जो कि बहुत कुछ सेम सा था जो हमने स्पर और हेलिकल गियर में देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस को ले सकें। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन and see you in the next lecture. Thank you so much.